राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन दोस्तों मनाया जाने वाला त्यौहार होली का बहुत ही अधिक महत्व है। होली को दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत से जुड़ा पर्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन होलिका की बड़ी साजिश के बाद भी भगवान विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद जलती हुई अग्नि से बच जाते हैं। इस साल होली का पर्व दोस्तों 25 मार्च को मनाया जाएगा और होली के एक दिन पहले दोस्तों होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन और होली को लेकर दोस्तों बहुत सारी कथाओं का भी प्रचलित है और इस दिन दोस्तों बहुत सारे उपाय, यातनाएं और साधनाएं की जाती है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम, सद्भावना का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों का सरोबार भी करते हैं। तो दोस्तों, इस दिन घर में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, घर में गुजिया और पकवान बनाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर गुलाल रंग लगाते हैं और होली की शुभकामना देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन होलिका दहन के दिन ऐसे कई उपाय, यातनाएं और साधनाएं की जाती है जिसका महत्व हमारे सनातन धर्म में दोस्तों सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय, ये यातना, ये साधना इतनी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, फिर उपयोगी मानी जाती है ये उपाय कि जो भी जहाँ तक परेशानी में है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर कुछ भी परेशानियाँ चल रही हैं, तो ये उपाय, यातनाएं और साधनाएं अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपकी कई सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। आपने भी देखा होगा या फिर आपने घरों के आसपास सुना होगा कि दोस्तों होलिका दहन के समय ऐसी कई विशेष चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घर में उपलब्ध होती है और उन्हीं चीज़ों को जलती हुई होलिका की पवित्र अग्नि में अगर डाल दी जाए तो व्यक्ति जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी दोस्तों तरक्की करता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि दोस्तों 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर खत्म हो जाएगा। अब होलिका दहन किस दिन है, तो होलिका दहन दोस्तों 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त रात 11:13 से लेकर 12:57 तक का है। तो ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। तो दोस्तों, इस दिन पहले आइए जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि क्या है। जो भी आप पूजा आराधना करें या फिर दोस्तों उपाय, यातना, साधना करें, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पहले उस चीज़ की, उस काम की दोस्तों आपको पूजा करनी चाहिए। तो होलिका दहन की पूजा विधि क्या है, तो होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर हम बैठकर उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं और वही पूजा की सामग्री के लिए रौली, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल और 5 से 7 तरह के अनाज एक लोटे पानी में रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ विधि विधान से पूजा करें और मिठाइयाँ और फल जरूर चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका की चारों ओर 7 परिक्रमा करें। अब दोस्तों, ये थी पूजा, होलिका दहन की पूजा विधि। अब होलिका दहन वाले दिन उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ डाल दी जाए जिससे हमारे घर में दोस्तों सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जिस व्यक्ति की लंबी आयु के लिए कामना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी लंबाई का काला धागा नापें और 2 से 3 बार बराबर लपेट कर तोड़ लें और इस धागे को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इससे सारी बलाएं दूर हो जाती हैं, व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है। और किसी के विवाह में अगर बार बार देरी या फिर अड़चने आ रही है, तो इसके लिए होलिका की अग्नि में हवन सामग्री में या दोस्तों हवन सामग्री लाएं और उसके अंदर घी मिलाकर डाल दें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अब दोस्तों, अगला दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इससे क्या है कि दोस्तों घर में मनमुटाव और घर में दोस्तों असमंजस बन जाता है। इस परेशानियों को दूर करने के लिए आप होलिका दहन के दिन काली सरसों में उबटन को लगाने के बाद उसकी मैल को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर जलती हुई होलिका की आग में डाल दी जाए, तो व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है और पूरे साल व्यक्ति सुखी स्वस्थ रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव चल रहा है, तो इसके लिए घी में 108 बाती को भिगा और इसके एक एक परिक्रमा करते हुए होलिका की अग्नि में डाल दें।
इससे दाम्पत्य जीवन में काफ़ी जो है दोस्तों मधुरता बनी रहती है। अब अगला है कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति रुपए पैसों से जुड़ी समस्याओं से परेशान है, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आप एक काम करें कि होलिका दहन के दिन आप घी में भिगोए हुए 2 बतासे लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि इसके लिए आप इस उपाय को लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक देसी घी लें और उसके अंदर जो है दोस्तों 2 बतासे भिगो दीजिए। अब 2 लौंग और 1 पान का पत्ता डाल दें। इन सभी चीज़ों को एक कपड़े में बांध कर जो है चीज़ों को होली की अग्नि में अर्पित करने से आपका आर्थिक संकट जो है दूर हो जाता है। इसके अलावा होली की अग्नि में अनाज की आहुति देने का भी महत्व है। इससे घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। आप भुट्टा, दाल, चावल, गेहूँ आदि जैसी चीज़ों को होलिका की अग्नि में भी अर्पित कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के दिन को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की साधना के लिए सबसे उत्तम दिन भी माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति होलिका दहन की रात को श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा नारायण कवच का पाठ करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है और उस पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है और जीवन में आने वाले कष्टों से भी व्यक्ति को जो है दोस्तों छुटकारा मिल जाता है। अगला उपाय है कि दोस्तों स्वास्थ्य उत्तम रखना चाहिए। तो होलिका दहन के दिन आप एक काम करें, किसी व्यक्ति आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर शरीर में कोई बीमारी लगी हुई है तो इसके लिए आप नीम की 10 पत्तियाँ, 6 लौंग और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा ले लें और अपने ऊपर से 5 या 7 बार उतार कर घर की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। अगला उपाय है कि जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पालने के लिए होलिका दहन के समय अग्नि में जौ या फिर चावल के कुछ दाने अर्पित करें। या दोस्तों जौ या फिर कुछ चावल के दाने अर्पित करें। इस उपाय से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है दोस्तों हमेशा बना रहेगा। अब अगला है कि व्यवसाय में तरक्की के लिए, व्यवसाय अगर का धीमा चल रहा है तो इसके लिए गेहूँ की 3 बाली और अलसी के 6 बाली लेकर होलिका दहन के समय से अग्नि में ही में थोड़ा जलाते हैं। इसके बाद अधबहुनी बालियों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने घर के कार्य क्षेत्र में बांध कर रख दें। जहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र व्यवसाय वगैरह चल रहा है वहाँ आपको रख देना चाहिए। अब आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए कई बार क्या होता है कि खूब मेहनत करने के बाद भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए आपको एक काम करें कि इससे मुक्ति पाने के लिए गन्ने को होलिका दहन की अग्नि दिखाएं और उसके बाद घर की पश्चिम दक्षिण दिशा में खड़ा कर दें। इससे आपको आर्थिक स्थिति जो है दोस्तों काफ़ी मजबूत होने लगती है। सूखे नारियल को थोड़ा खोलकर उसमें गुड़ और अलसी भरकर होलिका दहन के समय अग्नि में अर्पित कर दें। इस उपाय से बिगड़े काम पुनः जो है दोस्तों आपके पूरे होने लगेंगे। तो